हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एडुटेरिया के द्वारा जो है बिहार दरोगा 2025 के लिए जो है अंतिम प्रहार की न्यू बुक निकाली गई है, वॉल्यूम 3 की न्यू बुक। ठीक है ना। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए पहला प्रश्न इसका दिया गया है। पहला प्रश्न, आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो एक का हो जाएगा ए ऑप्शन, इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा है, यही गलत है। बाकी देखिएगा तो इस युग में विदारणी एक प्रमुख औजार था, ये सही है। इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं, ये भी सही है। और इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था, ये सही है। गलत कथन पूछा था तो ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों की विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विशाखदत्त, ऑप्शन हो जाएगा सी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों की विस्तृत वर्णन विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस। ठीक है, याद रखिएगा पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस में मिलता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो नीति अपनाई इसके बारे में भी चर्चा मिलती है। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना 9वीं सदी में हुई थी। आधुनिक काल में इस विषय पर कई नाटक लिखे गए हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में जो है सर्वप्रथम अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। ठीक है। विशाखदत्त की दो अन्य रचनाओं देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटकम है, किंतु उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार मुद्रा राक्षस ही है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शुंग वंश के शासक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी शुंग वंश और उसके बाद कण्व वंश हुए। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश से संबंध थे, जहां उनके पूर्वज मौर्यों की सेना में सेवारत थे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। उन्होंने मेनेंडर और डेमेट्रियस नामक दो यूनानी राजाओं के हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने कलिंग राजा खारवेल के हमले को भी विफल कर दिया एवं विदर्भ पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने ब्राह्मण धर्म का पालन किया। कुछ वृत्तांतों में उन्हें बौद्ध पर अत्याचार करने वाले और स्तूपों को नष्ट करने वाले के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन इस दावे का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। निकोलो डी कोंटी और शासक, तो विदेशी यात्री किसके शासक में आया था। तो देवराय प्रथम के शासक में आया था। ठीक है, अबू रजाक जो है ये आपका हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। एड्रुओडा बारबोसा, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कृष्ण देव राय के शासनकाल में। और फरनाओ नूनीज ये आपका अच्युत देव राय के शासनकाल में। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है।
सही नहीं है पूछा है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन। 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुए, ये गलत है। एका आंदोलन या फिर इसको एकता आंदोलन भी कहते हैं। आंदोलन 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों जैसे हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसानों के असंतोष फिर से उभर आया। इस आंदोलन से जुड़े मुख्य मुद्दे थे तो उच्च किराया, दर्ज दरों का 50% अधिक होना, ठीक है, ये सभी थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 7 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिएगा। निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न। तो इसका जो देखेंगे तो हो जाएगा, पहले हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशिक सभा। ठीक है, ऑप्शन पहले हो जाएगा 4। तो देखिए एक ही ऑप्शन 4 से शुरू है तो इसमें टाइम आपको नहीं लगेगा। 4 2 1 3। फिर हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर आपका देखेंगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और फिर लास्ट में हो जाएगा मद्रास महाजन सभा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मेरठ संयंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन है चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सत्य है। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ था और इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर सवाल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहले आपका हो जाएगा कुलप जो था उसका कार्य क्या था, कि आपका परिवार का प्रधान होता था कुलप। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा ग्रामीण जो है गांव का प्रधान होता था और ये आपका वाजपति जो है चारागाह का प्रधान होता था और विषपति जो है आपका गांवों के समूह का प्रधान होता था। यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा 2 3 1 4 राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भीम द्वितीय, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सही है। यानी दीवान ए रियासत को बाजार नियंत्रक था, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक था और बारिद ए मंडी बाजार निरीक्षक था। यानी राइट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नरमपंथी और संबंधित संगठन दिए गए हैं और सही सुमेलित करना है। तो इसका जो देखेंगे तो 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, यहाँ पर आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन से संबंधित संगठन थे आनंद मोहन बोस। और देखिएगा तो हो जाएगा एमजी रानाडे जो थे ये आपका हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा, जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। यानी राइट आंसर देखेंगे तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है हस्तलिखित किया गया था। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्षेत्रीय परिषदें जिम्मेदार है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अवस्थित है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, 6 राज्यों में, जिनमें से जो है आपका देखेंगे तो पहले नंबर पर है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। ठीक है, इन्हीं सभी 6 राज्यों में जो है आपको विधान परिषद है।
तो इनमें से ऑप्शन मिला लीजिए। तो राइट आंसर देखेंगे तो 15 का हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। तेलंगाना अस्तित्व में है पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो बलदेव सिंह ऑप्शन हो जाएगा सी। खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास था। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जॉन मथाई के पास था, ठीक है। श्रम विभाग जगजीवन राम के पास था, ठीक है। और आपका देखेंगे तो व्यापार विभाग इब्राहिम इस्माइल चुंदरी गाड़ी के पास था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 के अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और आपका 1919 के अधिनियम को जो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो विंध्याचल श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल दिया गया है यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है तो इनमें से राइट आंसर देखेंगे तो नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, दामोदर नदी है, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो कि 1465 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होता? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 23 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन बांगर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा वर्ष 1958 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिएगा तो मध्य गंगा मैदान में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 27 का ए ऑप्शन। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई जो है टोटल 320 किलोमीटर है, जबकि नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो चिल्का झील। ऑप्शन हो जाएगा सी। चिल्का झील उड़ीसा, पेरियार झील केरल में है, और पुलिकट झील तमिलनाडु में। ये सभी खारे पानी की लैगून झील है। नेक्स्ट है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एक्स किरण का। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक्स किरण की खोज किसने किया था? इसको भी ध्यान में रखिएगा, तो रंटजन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो आपका हो जाएगा हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है।
यही सही है, बाकी सभी गलत है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। बत्तीस नंबर सवाल यहां से दिया गया है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर आपका कैल्शियम और फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा इनमें से सभी सत्य है, यानी इनमें विद्युत चुंबकीय प्रयोग किए जाते हैं, सही है। इनमें कुंडली को गर्म लोह क्रोड पर लपेटा जाता है, सही है। इनकी शक्ति अधिक होती है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है? तो इसका कारण जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, निम्न आयनन ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे तो सबसे हल्का अधिकाधिक तत्व हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, द्रव अधात्विक तत्व ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, और जिसमें चमक पाई जाती है आयोडीन, और अधातु जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है ब्रोमीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 3 4 1 2, एक सेकेंड, 3 4 1 2, ठीक है ना। पहला का हो जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा का हो जाएगा 4, तीसरा का हो जाएगा 1 और लास्ट का हो जाएगा 2, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, समस्थानिक C14C संबंधित है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जीवाश्म के आयु निर्धारण से। नेक्स्ट है, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो केंद्रक की संरचना के आधार पर। चलिए अगला सवाल देखेंगे 39 नंबर, निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो रुधिर आपका हो जाएगा असत्य कथन, यानी गलत चुनना है। तो रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा जिसमें 55% एवं कोशिकाएं 45% होती है, तो ये सही है। बाकी देखेंगे तो हो जाएगा, दूसरा देखेंगे तो रुधिर लाल होने के कारण आरबीसीएस में उपस्थित हीम लौह युक्त प्रोटीन होता है, ये भी सही है। तीसरा कथन गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर केवल 3 गलत है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 40 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सैलामेंडर अजगर कंगारू। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो श्वसन वर्णक कौन है? तो आपका हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा घटती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा केवल 4, ठीक है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी है। बाकी सभी थाइमिन, राइबोफ्लेविन और फोलिक एसिड, ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 46 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर कोशिकीय सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, यानी डी का हो जाएगा 2, डी का 2 3 ऑप्शन में है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ऑल्टमैन ने किया था, ठीक है, यानी बी का 4, डी का 4 देखिए तो केवल सी ऑप्शन में है, ऑप्शन हो जाएगा सी। और ए का हो जाएगा राइबोसोम की खोज पैलेडे ने किया था। केंद्रिका की खोज किसने किया था? तो आपका हो जाएगा
केंद्रिका की खोज देखेंगे तो हो जाएगा फेलिक्स फोंटाना ने किया था, और बाकी तो मिल ही गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म पर विचार करें और उपरोक्त में से सही सुमेलित कौन सा है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो 47 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर केवल एक युग्म सही है, ठीक है, यानी खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस यानी मैबेली वायरस से होता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि सिसिक अम्ल द्वारा होती है। नेक्स्ट है 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 139 नागरिकों को। नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा 50,000 और एक कांस्य पट्टिका। नेक्स्ट है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कीर्ति हार्टलैम्प किस भाषा की कीर्ति है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कन्नड़ हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन जी, पद्मनाभन को दिया गया है। नेक्स्ट है आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 35 गेंदों में, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है। अगला प्रश्न है किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो आपका हंगरी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजनों की पहचान की गई है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल के आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 56 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कौन सा देश एशियन विश्व विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बना है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका इजराइल बना है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 के घोषणा के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाना है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बिहार में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो अनोरा को दिया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन से क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 61 का हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला सवाल है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 202 सीटें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पद्मश्री नहीं मिला है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 67%, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल दिया गया है क्वाड देश की सूची में कौन शामिल है। तो आपका अगर राइट आंसर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर, यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। पुरुष एकल विजेता देखेंगे तो कार्लोस अलकराज है स्पेन के, महिला एकल विजेता कोको गॉफ है अमेरिका के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम बताएं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, 0 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य, कुल 6 पदक हैं और रैंक 71 आया है। अगला प्रश्न है 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। कि आपको हो जाएगा इनमें से सभी को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एटीएफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पूंजी पर वापसी में वृद्धि। नेक्स्ट है देश का ऋण स्तर
एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो गिरावट आती है। अगला सवाल देखेंगे 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो पूंजीगत कार्यों की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो मदर टेरेसा है, ऑप्शन हो जाएगा ए। इनको वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 75 नंबर, उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और बंगाल का बाघ सुभाष चंद्र बोस, भारत की आयरन लेडी सरोजिनी नायडू। तो इनमें से जो है आपका केवल ए सम्मिलित है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न है, खेल और उससे जुड़ी शब्दावली का सही मिलान करें। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्मैश और फोल्ड, तो आपका बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 1 का 4, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विशप और चेकमेट शतरंज से हो जाएगा। ठीक है, बुली रेड कार्ड जो है ये आपका हो जाएगा हॉकी से, और थ्रोइंग ब्लाइंड साइड ये आपका फुटबॉल से हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का सही मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर देखेंगे तो WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। ठीक है, यानी 3 का हो जाएगा 2, 3 का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी राइट आंसर देखेंगे तो 77 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मिलान कर लीजिए। अब 1 का हो जाएगा 1, यानी IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में है। ठीक है, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और FAO खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। आसानी से मिल गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो डायनामाइट अल्बर्ट आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्बर्ट बर्नार्ड नोबल, विद्युत बल्ब रदरफोर्ड, और डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबंधित देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा सिगफ्रायड रेखा, जर्मनी एवं पोलैंड। यही जो है गलत दिया गया है। सिगफ्रायड रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। ठीक है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच नहीं है। बाकी 49 डिग्री समानांतर रेखा USA एवं कनाडा के बीच है। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 80 का हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सही है। जापान की संसद डायट है, नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है, USA की संसद कांग्रेस है। नेक्स्ट है, प्रमुख घास के मैदान और संबंधित देश का सही युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास, उत्तरी अमेरिका। ये गलत है। पंपास जो है अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिवस दिए गए हैं और सही मिलान करना है इसका। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 3 का हो जाएगा 4, 3 का 4 2 ऑप्शन में है, ये गलत हो गया। बाकी देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, यानी 4 का हो जाएगा 3, तो 4 का 3 दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, 4 का 3 हो गया। विश्व जैव विविधता दिवस ये आपका हो जाएगा 22 मई, 1 का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो 82 का हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रमुख व्यक्तियों और उनसे संबंधित स्थानों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 83 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, शांति निकेतन,
गौतम बुद्ध। ये रविंद्रनाथ टैगोर होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, रंगभूति, कायाकल्प और निर्मला रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, बल्कि गोदान, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला इत्यादि जो है प्रेमचंद की पुस्तक है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। बाकी सभी चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की है, कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम की है और साकेत भारत भारती यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है। तो गलत पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र एवं उसके वादन का सही युग सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, अमजद अली खां तबला। अमजद अली खां का संबंध जो है तबला से नहीं बल्कि सरोद से है। ठीक है, याद रखिएगा सरोद से है। बाकी पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट है, ये मैथ का प्रश्न है। इसका जो है आपको डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के नीचे है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है, वस्तु शब्द का बहुवचन चुनिए। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 96 का हो जाएगा। यहाँ पर वस्तु शब्द का बहुवचन पूछा है, तो राइट आंसर देखेंगे तो वस्तुएं हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। एक सेकेंड, वस्तुएं, वस्तुएं ये गलत लिखा गया है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? तो उन्नति का अवनति, उन्मुख का सम्मुख, इति का अथ, आविर्भाव का तिरोभाव। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो उन्मुख का सम्मुख, यही गलत है। बाकी सभी देखेंगे तो उन्मुख का विलोम जो है विमुख होता है। ठीक है, बाकी आविर्भाव का तिरोभाव सही है, इत का अति का इत, इति का इत, एक सेकेंड, इति का अथ और उन्नति का अवनति सही है। नेक्स्ट है, उच्चारण के स्थान की दृष्टि से अ और आ स्वर है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कंठ। ठीक है, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 99 का हो जाएगा, डी ऑप्शन, इंक्रीमेंट। अगला प्रश्न है, प्रोसिक्यूट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अभियोग, अभियोग चलाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को कवर कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।